दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी जगह का पता चला है जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। ये जगह थाईलैंड के होंगलोंग के पास पाई गई है। यहाँ एक ऐसी चट्टान मिली है जिसकी आकृति एक सांप से पूरी तरह मिलती जुलती है, जो पिछले हफ्ते से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चट्टान को देखकर आप सभी भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये एक बड़े सांप से बहुत हद तक मिल रही है। इसे देखकर लगता है जैसे एक असली सांप एक चट्टान में बदल गया हो। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सांप की चट्टान अपने आप में बहुत रहस्य समेटे हुए है। भारतीय दंत कथाओं में और अन्य जगह की दंत कथाओं में नागों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर क्यों इस तरह के चट्टान का मिलना न जाने क्यों नागलोक के होने का दावा करता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे शापित राजा उल्लू से जोड़ते हैं और ये मानते हैं कि ये सांप एक दिन वापस चट्टान से सांप बन जाएगा और फिर एक इंसान। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। फांग नागा की खाड़ी में स्थित एक ऐतिहासिक गुफा है। ये गुफा करीब 3000 साल से 5000 साल पुरानी बताई जाती है। थाईलैंड के पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद डिटेल के अनुसार सांप की तरह दिखने वाला चट्टान थाईलैंड के फुलंका नेशनल पार्क में यह नागा गुफा स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस चट्टान का निर्माण लाखों साल पहले हुआ था। इसकी खोज साल 2020 में उद्यान में पानी के टैंकों की सफाई करने वाले परिषदों के अधिकारियों की एक टीम द्वारा की गई थी। पूर्वोत्तर थाईलैंड के भुएंगकान प्रांत में स्थित नागा गुफा में एक विशाल चट्टान की आकृति बिल्कुल एक विशालकाय सांप की तरह दिखती है। इस खास चट्टान को लेकर कई अलग अलग कहानियां चलती रहती हैं। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि ये चट्टान उनके लिए बारिश लेकर आती है, इसलिए लोग इसे एक देव की तरह मानते हैं। हालांकि इन कहानियों को लेकर कोई प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए इनको एक प्रचलित लोक कहानी माना जाता है। इस गुफा की तस्वीरें खूब वायरल होती रही हैं। हाल ही में एक वीडियो में दावा किया गया था कि ये चट्टान श्रीलंका में स्थित है, जबकि ये दावा पूरी तरह से गलत था। दोस्तों, आपने किस्से कहानियों और अनेक दंत कथाओं में नाग नागिन की कहानी जरूर सुनी होगी। तो चलिए आपको मैं शापित राजा उल्लू की कहानी बताता हूँ। बात बहुत पुरानी है, भुएंग होंगलोंग जिले की है। ये जिला थाईलैंड में पड़ता है। उस समय इस जगह का नाम रताप्पा नाखेन हुआ करता था, जिसके राजा थे उल्लू। राजा उल्लू की पत्नी का नाम गेवेंगलिया था और पुत्री का नाम क्यूकाम था। क्यूकाम की शादी बाद में संपन्नता से हुई। संपन्नता के पुत्र का नाम फाहुं था। फाहुं बहुत बुद्धिमान और सुंदर युवक था। एक बार फाहुं की मुलाकात एक बहुत सुंदर युवती नाक्रांत रानी से हुई, जिसे देखकर फाहुं को उससे प्रेम हो गया और इसी के साथ समय के साथ साथ दोनों का मिलना जुलना होता रहा। फाहुं ने नाक्रांत रानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और महल में रहने के लिए पूछा। नाक्रांत रानी इस बात से बहुत खुश हुई कि फाहुं उसे बहुत प्रेम करता है, किंतु मन ही मन उसे एक बात की चिंता सता रही थी कि जब फाहुं को इस बात का पता चलेगा कि नाक्रांत रानी मनुष्य नहीं है, तो फाहुं उसे छोड़ देगा। वास्तविकता में नाक्रांत रानी सर्प योनि की एक महिला थी, जिसे वहाँ की भाषा में नाका कहा जाता है। नाक्रांत रानी ने ही सबसे पहले फुआंग को देखा था और उसे आकर्षित करने के लिए उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। अब इस दुविधा से बचने के लिए नाक्रांत रानी नागलोक गई और अपने प्रेम से संबंधित बात अपने पिता को बताई, जो नागलोक के राजा भी थे। नाक्रांत रानी एक इंसान से शादी करना चाहती थी और इस बात से नागलोक के राजा बहुत परेशान थे, क्योंकि आज तक कभी इंसानों और नागों की शादी नहीं हुई थी। इसलिए वो अपनी पुत्री की शादी एक इंसान से नहीं करना चाहते थे। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और अपनी पुत्री की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। नाक्रांत रानी और फाहुं की शादी के लिए एक समारोह किया गया, जो 7 दिन तक चला। रताप्पा नाखेन में किसी को नहीं पता था कि नाक्रांत रानी एक नाग कन्या है और 3 साल तक सब कुछ अच्छे से चला, किंतु नाक्रांत रानी और फाहुं को कोई संतान नहीं हुई थी
और यही चिंता मन ही मन में नागरांत रानी को खाए जा रही थी। मनुष्य योनि में वो चिंता के कारण बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, जिसके कारण उसने दोबारा सर्प योनि में जाने का निर्णय लिया। तभी एक नौकरानी ने नागरांत रानी को इंसान योनि से सर्प योनि में बदलते हुए देख लिया। वो नौकरानी ये सब देखकर बहुत भयभीत हो गई और वहां से भाग गई। नागरांत रानी के सांप की बदलने की बात आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और उन्हें इस बात का पता चलने पर बहुत दुख हुआ। नागरांत रानी ने सर्प योनि से पुनः मनुष्य योनि में आने की बहुत कोशिश की, किंतु बीमार अवस्था के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। धीरे धीरे नागरांत रानी लोगों के मन से निकलती गई। राजा उल्लू ने नागलोक के राजा के लिए एक पत्र लिखा और कहा कि वे यहाँ आकर अपनी पुत्री को ले जाएं। फाहू ये सब देखकर बहुत उदास हो रहा था, क्योंकि वो नागरांत रानी की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और जब वे अपनी पुत्री से मिलने आए तो अपनी पुत्री की इस दशा से वे बहुत क्रोधित हुए और जाते जाते कहा कि वे अपनी सेना के साथ वापस आएंगे और रातप्पा नाखेन का नामो निशान मिटा देंगे। उसी रात वे अपनी पूरी सेना के साथ वापस आए और रातप्पा नाखेन के सभी लोगों को मार दिया और रातप्पा नाखेन पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जो कि आज वर्तमान में खोंगलोंग लेक के नाम से जाना जाता है। नागलोक के नरेश ने राजा उल्लू को एक नाग बना दिया और ये श्राप दिया कि वो इस योनि से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक रातप्पा नाखेन पूरी तरह से पुनः एक शहर नहीं बन जाता। और यहाँ के लोगों का यही मानना है कि पत्थर से बना ये नाग राजा उल्लू ही है, जो इंसान से सर्प बन गया था। तो मित्रों, ये थी राजा उल्लू की कहानी। इसके पीछे क्या सच्चाई है ये हम में से कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।